Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to the same at your home, students. It's chemistry for 12th class and today we will talking about some basic concept about ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ हम कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, जैसे किरैलिटी क्या है, जैसे एक्रेलिटी क्या है, जैसे रेसिमिक मिक्सचर क्या है, जैसे एनेंसियोमर्स क्या है, रेशिमाइजेशन क्या है। तो आइए चलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो सबसे पहले हमें समझना होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक्चुअल में है क्या? देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो है कि जब ये कोई लाइट वाइब्रेशंस हैं, लाइट रेज हैं, ये कुछ इस तरह से जा रही हैं लगातार, तो आपने ये देखा होगा इसमें जितनी भी मैंने बनाई हैं कि इन सब की जो डायरेक्शन है वो एक, इन सब की जो वाइब्रेशंस है ना वो केवल एक ही डायरेक्शन में है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है। जबकि कुछ कई बार ऐसा आप देखते हो कि लाइट ये जा रही है, ये जा रही है, फिर ऐसे चली गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो, तो ये नहीं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं है। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सच ए बीम ऑफ लाइट विच हैज़ वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कहा मैंने? प्लेन पोलराइज्ड में भी डिफाइंड एज सच ए बीम ऑफ लाइट विच हैज़ द वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ओके, दिस इज ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि इसके सारे वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में है। समझ रहे होंगे आप। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी पर। ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? कोई भी देखिए सब्सटेंस हो, सपोज दैट कि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन इधर भरा हुआ है, यहाँ ये, ठीक है। अब हमने यहाँ से पास किया है, ये समझ रहे होंगे क्या है, मैं बता चुका हूँ आपको इनके बारे में। ये जो बना रहा हूँ मैं इस समय, क्या है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। मैंने यहाँ इस सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दिया। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन ने इस तरह से रोटेट कर दिया, चेंज कर दिया इसको। तो क्या समझे आप इसके बारे में? यानी ऐसे सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है, सच ए सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। Such a substance which can rotate the plane of polarized light, that substance is called optical active substance। ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? such a substance which can rotate the plane of polarized light is called या आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या है? सच ए सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कैन बी रोटेटिंग, दैट इज दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। कुल मिलाकर के बात यह है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया जाता है, इस पूरी फेनोमेना को हम कह सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में ये आया होगा। आइए आप चलते हैं हम आपको लेकर के किरैलिटी की तरफ, या किराल और किरैलिटी। देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके बारे में कुछ
ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमाइन ग्रुप है। तो जब आप इसको बनाओगे, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे, ये आप सामने अगर यहाँ मिरर रख दिया जाए इसके सामने, ऐसे मान लीजिए, तो ये जो है एक कुछ अलग टाइप की इमेज ये बनाएगा। क्या होगी वो इमेज? C2H5 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा और Br इधर आ जाएगा और CH3 इधर आ जाएगा। आपने ये देखा किरैलिटी वास्तव में है क्या? आपने ये पाया कि ये जो जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये सब, एक बात तो डिफरेंट है, दूसरी बात कि किरैलिटी में क्या है कि इस मॉलिक्यूल की, इस कंपाउंड की जो इमेज बनकर आई है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल बन के आई है। किस तरह की इमेज है ये? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। समझिए आप इसको, ये है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्यों है ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज? क्योंकि जितने भी आप देख रहे हो इसको, जो ये C2H5 था इसके बिल्कुल यहीं आ गया, ये यहाँ आ गया, पीछे चला गया, मतलब सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा दिखना, जैसा कि आप अपने घर पे भी करते हो मिरर के अंदर। समझ रहे हैं आप? तो ये है किरैलिटी। अब कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड किराल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड किरैलिटी। क्या बताइए मैंने डेफिनेशन? ऑब्जेक्ट्स विच आर या सब्सटेंस विच हैव नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड किराल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड किरैलिटी। तो माय डियर ये किराल है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करने लगूँ CH3 C और H और इधर Br और इधर CH3, तो स्टूडेंट्स ये कभी भी किराल नहीं हो सकता। क्यों? इसमें दो सेम ग्रुप आपके आए हुए हैं और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बनने देंगे। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बनने देंगे। इससे सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं बनेगी। तो ये किराल नहीं है, ये अकिराल है, ये किराल है। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको हम एक नाम अभी और भी दे सकते हैं। इन्हें हम, या ये जो दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों तो किराल हैं, दोनों किराल मॉलिक्यूल हैं, तो इन दोनों को हम एनेंसियोमर्स भी कह सकते हैं। एनेंसियोमर्स भी इनको हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं इनको एनेंसियोमर्स? क्योंकि इन दोनों के पास में नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है। तो एनेंसियोमर्स होते क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ये दोनों हैं, क्योंकि इसका प्लेन जो है वो चेंज हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स। उन्हें हम एनेंसियोमर्स कहते हैं। And this phenomena is known as एनेंसियोमेरिज्म, और इनकी इस प्रोसेस को एनेंसियोमेरिज्म कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रैसिमिक मिक्सचर की तरफ। व्हाट इज़ ए रैसिमिक मिक्सचर? तो रैसिमिक मिक्सचर के बारे में आपको जानना होगा। रैसिमिक मिक्सचर एक्चुअल में क्या होता है? रैसिमिक मिक्सचर इज़ ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू एनेंसियोमर्स, यानी कि टू एनेंसियोमर्स का जो एक इक्वल मिक्सचर होता है ना, इक्वल पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रैसिमाइजेशन। मैं ये बता रहा हूँ रैसिमिक मिक्सचर क्या है। रैसिमिक मिक्सचर में बी डिफाइंड एज ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू एनेंसियोमर्स इज कॉल्ड रैसिमिक मिक्सचर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रैसिमाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।